So hey everyone, it's time to 3:39 in the morning and I just wake up. Recently I have bought a cooler and अभी उसमें पानी ख़त्म हो गया है तो पहले जो मैंने काम किया उठ के वो है इसको फिल करना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में। आज तो मौसम फिर भी थोड़ा ठीक है क्योंकि अभी बारिश वगैरह हुई है तो मौसम ठीक है बट हाँ रूम पे गर्मी लगती है। तो पहले जल्दी से फिल करते हैं अपना कूलर एंड देन स्टार्ट करते हैं आवर प्रोडक्टिव डे। So it's time to brush and other morning activities which I have to do. So now I am going to start my very first morning study slot without tea, and in this study slot I will solve some of the important MCQs, प्रीवियस ईयर MCQs। सो कल रात मैंने एवरीडे साइंस से कुछ क्वेश्चन किए थे क्योंकि जो जनरल साइंस होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है एंड बेसिक जो प्रैक्टिकल चीज़ों पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं जैसे प्रेशर कुकर पे क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। सो ये ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे थे और अराउंड 138 क्वेश्चन थे, 134 जो मैंने कल रात साइंस में कंप्लीट किए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इंडियन पॉलिटी वेरी फर्स्ट मॉर्निंग स्टडी स्लॉट वेयर आई विल कंप्लीट अ लॉट ऑफ चैप्टर्स एंड मेरी जो पॉलिटी है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। सो नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व दीज MCQs। कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट फिनिश करने के बाद प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है एंड अपना टेस्ट करने के लिए भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपके पास कोचिंग नहीं है देन दिस इज़ द बेस्ट वे। सो इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे अराउंड 159 और ये जो 159 क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएस में 2020 में आया हुआ भी है। सो नाउ विल स्टार्ट विद यूनियन एग्जीक्यूटिव MCQs। सो हियर इज अ क्विक डेमो दैट हाउ आई एम सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ MCQs फ्रॉम पॉलिटी। सो ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जैसे पार्डनिंग पावर 72 आर्टिकल में है, अटॉर्नी जनरल 76 में है एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें सो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स 50 से 60 तक हैं, अराउंड 61 में भी है। सो 53 जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए जाएगा। सो बी का होगा थर्ड। सो ऑप्शन मेरा जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है बी। लेट्स चेक। सो द आंसर इज करेक्ट और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑल्सो गिवन है, आप उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई ब्रेकफास्ट एंड अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9 और सी द वेदर, लुक एट द स्काई, इट्स जस्ट ऑसम। सो माई ब्रेकफास्ट इज़ हियर एंड अभी मुझे आदत डालनी है सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की क्योंकि एग्जाम डे टाइम में होता है एंड रात को स्टडी करने से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी डाउन जाती है। सो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टू फिनिश माई ऑल टू डू लिस्ट in daytime. So I have just finished my breakfast now. 5 minutes later. I was reading a very important book and in this book I was reading a very important topic that is anti-defection law. This topic is very important for upcoming pre as well as for mains. I am talking about 365 Journal Studies book and these books provides a great analysis of very important topics and current issues based on GS mains paper first, second and third. And at the end, this analysis is followed by practice question for pre and for mains. Each book analyzes 170 plus topics that is very important for upcoming pre and mains. And each book includes 250 practice question for pre and 250 practice question for mains based on those topics. And at the end of each book, two practice sets for pre based on the respective paper syllabus and two for mains are provided along with detailed explanation. So you can go with these books for your pre and for your mains. If you want to purchase these books, link in the description, go and check. So यहाँ पर है आज की टू डू लिस्ट जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है एंड काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं। So here is my exam board along with papers जहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिखी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कवर करने हैं। सो आई नीड these. I also need this tablet to watch some of the important videos related to tricks which are available on YouTube. Actually, I am collecting all the stuff before studying as it helps a lot. So the first topic which I am going to cover is political commissions and some of historical commissions. अपने नोट्स होना है काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग की बात है एंड यहाँ पर मेरे पास कुछ commissions के रिगार्डिंग नोट्स हैं, so I am going to read all these. So after completing this, I have decided to read political committees, which is also another important topic for UPPCS or other state PCS exams. And now I'm going to read some of the committees which are related to Panchayati Raj system. That is another very important topic because अभी recently Panchayati Raj Day celebrate किया गया है। सो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद वन ऑफ माय फेवरेट वर्क टू कट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इसमें मैंने इर्द गिर्द जितने भी सब टॉपिक्स थे उनको भी कवर किया। नाउ द अनदर सेकेंड टॉपिक इज हिस्टोरिकल फाइट्स. So I'm going to read these topics from
स्पेक्ट्रम बुक। इसके अलावा अदर जितनी भी फाइट्स हैं मैंने सोचा साथ ही साथ उनको भी कवर कर लूँ. सो आई एम गोइंग टू रीड ऑल दीज वॉर्स एंड अदर treaties as well with the help of Google. So first I'm going to read Carnatic War, and then I will read in Anglo-Maratha and Anglo-Mysore War. That is another very important, and the treaties associated with those wars. 1, 2, 3, 4. So here is rough, or you can say it, revision notes. So now going to cut another topic, historical fights. And yes, these all are my rough notes. मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया इन पे. And now I'm going to read all of these टॉपिक्स. सो इसमें बेसिकली जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके ऑथर कौन कौन हैं और वाटरफॉल्स के बारे में हैं. सो वाटरफॉल से एसोसिएटेड रिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है. सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स. So again, satisfying moment, cutting some of the important topics again. So here I have completed waterfalls of India and world and associated rivers. इसके अलावा book and other authors, historical books जो होती हैं. So now I am going to read political act amendment and article. That is another very 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 important topic. सो रिसेंट अमेंडमेंट जितने भी हैं अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे मैंने रफ नोट्स में बना रखे हैं ऑलरेडी. इनफैक्ट्स करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है. 12-14 ऑलरेडी हो गए. दिस इज हाउ आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉलिंग ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, एंड this is the common problem of some students. And if you are in my category, then do not forget to comment. And yes, if you love to watch my study vlogs, and अगर आपको सच में मोटिवेशन मिलती है, then do not forget to subscribe this channel, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है. And now it's time to memorize some of the important regional winds. That is another very important topic. So I'm going to recalling this. सीरियसली ये सारी जितनी भी फैक्ट्स होते हैं इनको याद करने में टाइम लगता है, प्लस काफ़ी ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है. सो अभी क्योंकि आज का जो टास्क है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, एंड मुझे फुल फोकस होके स्टडी करनी पड़ेगी, और मुझे लग रहा है आज पूरा दिन जाएगा इन चीज़ों में. बट येस, एक बेसिक्स जो है क्लियर हो जाएगा, प्लस थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी. लाइक मैपिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. सो मैपिंग के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर हो जाएंगी. बट फिलहाल I am going to read all of these topics. If you think this is motivational, then do subscribe. तो अभी अराउंड दो से ज़्यादा ही हो गए हैं, और ये है यहाँ पर है मेरा लंच, एंड at this moment I am very hungry. So first I will take my lunch and then I will start. So 2 घंटा मेरी आँख लग गई थी. उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, एंड सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अभी सिलेबस कंप्लीट करना है. सो रात में जल्दी भी नहीं सोना होता है, थोड़ा लेट ही हो जाता है. सो नींद को कंप्लीट भी करना है. अराउंड 7 to 8 आवर्स आई थिंक सफिशेंट है. हाँ, 7 से 8 घंटा इतना मेरे लिए रिक्वायर्ड भी है. सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज MCQs, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक फ़ाइन तरीके से आप एग्ज़ाम में अपनी जितने भी MCQs आते हैं, क्योंकि मेरी मिस्टेक रह जाती है, लाइक सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है MCQ सॉल्व करने में. सो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू एटलीस्ट कंप्लीट 1000 MCQs. एंड आज की जो टू डू लिस्ट थी मेरी आपने देखी होगी, उसका मेरा ऑलमोस्ट 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. एंड मुझे लग रहा है थोड़ा रात को एक्सटेंड करना पड़ेगा स्टडी आवर्स अगर वो आज कंप्लीट करना है. जब भी MCQ सॉल्व करो, अगर एक्सप्लेनेशन दी है तो उसको पढ़ लो, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, क्योंकि एक्स्ट्रा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं माइंड में स्टोर हो जाती है ऐसा करने से. मुझे लगता है ऐसा पर्सनली. 1 hour later. 2 hours later. So here is a short chai break, and उठने के बाद बहुत आलस आता है. सो चाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो अभी मुझे चाय लेके आना पड़ा, एंड नाउ आई विल स्टार्ट स्टडी आफ्टर टेकिंग दिस. सो आज का व्लॉग बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.